ये खुशियों का महान पवित्र बेला है। आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास आश्रम डेरा मुणक जिला करनाल में एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन और भंडारा वार्षिक ये संत सम्मेलन बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आज कई हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ा जनसलाभ देखने को मिला है। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे पूजनीय संत श्री 108 सदगुरु संत महाराज धुनीदास जी महाराज जी, एक बार जोरदार तालियों से इन महापुरुषों के सम्मान में स्वागत करें, धन्यवाद करें। धर्म बंधुओं, बड़े सुशील स्वभाव के हमारे महापुरुष हैं और बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हर साल की तरह आज इन्होंने दीवान दरबार साहिब जो सजाया है। मैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास धर्म स्थान गुरुगद्दी दयालगढ़ दरबार साहिब की ओर से संत महाराज धुनीदास जी को आज के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज इन्होंने परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरु स्वामी संत महाराज प्रेमदास जी, उन महान महापुरुषों की पावन मिठी याद में ये दरबार सजाया है। अपने गुरुओं की याद को ताज़ा रखा है। हर साल की तरह यहाँ पर मेले के रूप में ये समागम मनाया जाता है। मुझे पहली बार यहाँ पर आने का मौका मिला है। महाराज जी अभी हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी डेरा सचखंड बल्ला एवं परम श्रद्धेय परम पूजनीय सतगुरु स्वामी वीर सिंह हितकारी जी बुलंदशहर की पावन सरप्रस्ती हेठ डेरा दयालगढ़ दरबार साहिब के अंदर एक बहुत बड़ा वार्षिक स्थापना दिवस महापर्व मनाया गया। उस कार्यक्रम में महाराज जी गए थे, संत महाराज धुनीदास जी, और इन्होंने विशेष रूप से प्रार्थना करी। और हम जो है काफ़ी लोग यहाँ पर संगत को लेकर के पहुँचे हैं। 2-3 गाड़ियाँ हमारी आई हैं उधर से। तो बहुत बड़े भागी होते हैं वो लोग जिनके आश्रमों में, जिनके परिवारों के अंदर, जिनके आंगन के अंदर, जिनकी पावन दहलीज पर संगत और संत पावने बन करके आते हैं। आज ये जो डेरा मुणक है तीर्थमय बन गया है। धर्म बंधुओं, यहाँ पर संत महान विद्वानों ने चरणों की धूड़ बखेरी है। मंच पर अनेक विद्वान संत महापुरुष ये दरबार सजा है। और हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम पूजनीय संत महाराज वीरेंद्र बब्बू जी डेरा सचखंड बल्ला हजूर महाराज सतगुरु निरंजन दास जी महाराज जी के चरणों की धूड़ लेकर के आज यहाँ पर पहुँचे हैं। उनको थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम है, इस करके वो कुर्सी पर बैठे हैं, टांग में दिक्कत है। उनका संत समाज की ओर से महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। 35वां विशाल संत समागम और भंडारा बहुत एक जनसलाभ के साथ में मनाया जा रहा है। महाराज जी बड़े मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। धर्म बंधु, हमारे बीच में हमारी बेटी पत्रकार बंधु यहाँ पर मेरी थोड़ी सी बेनती पर वो अम्बाड़ा से पहुँची हैं। GH वर्ल्ड टीवी जिसके मुख्य संपादक श्री जरनैल सिंह जी रंगा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में बेटी शोभा यहाँ पर पूरी देश दुनिया के अंदर जो है ये टेलीकास्ट जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये सेवाएं उनकी तरफ से निभाई गई हैं। और परमादरणीय डॉक्टर मिश्राम जी जगाधरी से, आदरणीय श्री सुरेश चौहान जी
यही कुरुक्षेत्र से, और हमारी बेटी जोरिंदर से श्रीमान अंकित कुमार जी हमारे डेरे के सेक्रेटरी साहब, और हमारे बीच में भाई अनिल कुमार जी, और मेरे बगल में बैठे हमारे पूजनीय संत सुरेशानंद जी महाराज चांगवाला से, और अभी आप भाई रविशंकर जी को भी श्रवण करके गए हैं। सभी महापुरुषों का, सभी संतों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने जो है अपने मुबारक चरण यहाँ पर रखे हैं। थोड़ी समय मैं आपके बीच में लूँगा, एक शब्द ही आपके चरणों में पढ़ूंगा, 2 कली का, क्योंकि संतों महापुरुषों का भी और काफ़ी लंबी लिस्ट है सेक्रेटरी साहब के साथ में। तो गुरु रूप सत्संग जी अभी हमारे रवि जी जिक्र कर रहे थे कि संतों में परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। ये बात जगत गुरु रविदास महाराज जी ने गुरबाणी के अंदर लिखी है। रविदास पढ़े जो जाने सो जान, संत अनंते अंतर नाही। जो इस बात को जानता है, महसूस करता है, अनंत कहा जाता है परमात्मा को। संतों में और परमात्मा में कुछ भी भेद नहीं है। एक महापुरुष हुए हैं संत गुलाबदास जी, उन्होंने गुरबाणी के अंदर जिक्र किया है, संत परमेश्वर भेद नहीं, देखो खोज संसारा रे, कारण उदाहरण कारण संता, जगत लियो अवतारा रे, एक पुरुषार्थ के हित संतों ने तंधारा रे, संत परमेश्वर वेद बखानत, दास गुलाब पुकारा रे। संतों में परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। हिंदू धर्म के मुताबिक जब सांप में भगवान, कच्छ में भगवान, कण में भगवान, जर्रे जर्रे के अंदर भगवान, तो संत और परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। संत रब्बी ताकत होते हैं, इसलिए धर्म बंधु अपने महापुरुषों का आदर सत्कार करो, उनके कहे वचन के अनुसार अपने जीवन के अंदर जो है अमली जामा पहनाओ, क्योंकि जिनका अमल होता है वही जो है भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सतगुरु कबीर जी ने गुरबाणी के अंदर लिखा है, संत साहिब कछुवंतर नाही, साहिब का घर संतन माही। संत परमेश्वर भेद नहीं, देखो वेद विचारी रे, अखे रहस्य फिरे निमाणी, अखे तो लोकाचारी रे, अखे नार ना दूर त्यागो, अखे तो मैथुन नारी रे, दास गुलाब ने हाण रखा, संता खेल निहारी रे। आइए धर्मबंधुओं, मैं प्रवचन को यहीं पर विराम देता हुआ 2 कली का शब्द आपके चरणों में पढ़ूंगा। बोलने को तो बहुत मन करता है, लेकिन जो है समय सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए, वंदना के माध्यम से हमारे गुरुजनों ने धर्मशास्त्रों के अंदर जिक्र किया है, बहुत ही सुंदर लफ्जों में कहा है। परम देव परमात्मा जाकी वाणी वेद, ब्रह्म ज्ञान वर्णन करो, करो भरम भेद सब छेद, कोमल हृदय सहज मत, और दिव्य दृष्टि भरपूर, स्थावर जंगम सर्व में, तो घट घटे अंदर नूर, साहिब स्नेही
मिले वीर सिंह सारे में है प्रकाश जैन दास की पदबंदगी सदा रहो संग साथ सदा रहो संग साथ। ये मनुष्य जीवन बड़ा ही मुश्किल से मिला है, इसी के बारे में ये शब्द है। ये शब्द हमारे जो पूजनीय संत हैं, जो संत रामानंद जी चांग वाले कबीर पंथ से बिलोंग करते हैं। जब संत महाराज प्रियदास जी डेरा कपाल मोचन बिलासपुर में हमने उनका वहाँ पर आगमन कराया, उस शब्द जो है उन्होंने उस वक्त अपनी जिह्वा रूपी यंत्र के द्वारा ये शब्द गायन किया था। शब्द की कलियां तो बहुत हैं, लेकिन 2 कलियां मैं आपके चरणों में पढ़ूंगा, क्योंकि साहित्य साहब बार बार जो है इशारा कर रहे हैं। कहा है, एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले, कट जावेगी 84 कोई ऐसा जतन कर ले, एक बार भजन कर ले। सुंदरी मानव चोला हर बार नहीं मिलता, सुंदरी मानव चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से हर बार नहीं खिलता, हर बार नहीं खिलता। हर बार नहीं खिलता, सत्संग की गंगा
सत्संग की गंगा में तो आके मनन कर ले, कट जावेगी चौरासी। कोई ऐसा जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। संतान जो गाया है जीवन में उतारो तुम, सेवा व्रत ले करके जीवन को संवारो तुम। जीवन को संवारो तुम, जीवन को संवारो तुम। गुरुवाक्या जो माने जीवन को सफल कर ले, गुरुवाक्या जो माने जीवन को सफल कर ले, कट जावेगी चौरासी। कोई ऐसा जतन कर ले, भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जावेगी चौरासी। कोई ऐसा जतन कर ले, भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। हमारा जितना भी स्टाफ आया है, हमारी बेटी अंजू,